हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरम। तो अभी हम पढ़ रहे क्लास 10 की मैथमेटिक्स कवर करें ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में आज पढ़ने वाले हैं रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज हम सबसे पहले जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री देयर सम इज 90 डिग्री। मतलब किसी भी प्यारा सा कोई ट्रायंगल हम क्रिएट कर लेते हैं। देखो ये क्रिएट कर दिया हमने ट्रायंगल में, एक क्या हो जाएगा, एक जो बी दिया गया है दैट इज 90 डिग्री। एक तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बचा ये ए एंड ये बी। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस ए हो जाएगा। अगर हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस ए है तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये हमारा 90 माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, बिकॉज क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेता हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एंगल्स आर said to be complementary, two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तभी कहलाएंगे अगर उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया कि समझ में आया। देखो तो ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तक हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, वो भी ट्रायंगल्स कैसे हैं, सारे 90 डिग्री एंगल्स के जो ट्रायंगल हो जाए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात करी अभी तक हमने। तो जाहिर सी बात, बचे हुए दो एंगल्स क्या हो जाएंगे, बचे हुए दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मतलब ना, समझ रहे हो ना, मतलब एक एक्यूट एंगल रहेगा, दूसरा वाला भी क्या रहेगा, 90 से कम वाला ही एंगल भी रहेगा, वो वाला भी। मतलब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। समझ में आएंगे, समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालेंगे कैसे, वो देखो क्या होता है। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक एंगल्स के बराबर कब होगा, किस तरह निकालते हैं, सब कुछ इसमें समझेंगे। तो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो कंसीडर कर लिया हमने एक ट्रायंगल, ट्रायंगल है हमारा ए, ये हो गया बी, ये सी। एबीसी क्या है, तो यहाँ लिखें कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी। यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, कंसीडर ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एक ट्रायंगल कैसे दिखा, जो क्या एबीसी है, जो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारा ये है ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। अब देखो, एंगल ऑफ रेफरेंस ए से जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, जब एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा ए है तो हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगी, साइन ए की जब हम वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कैसे होता है, इससे पहले हम सब कुछ बता चुके, एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कैसे सारे ट्यूशन निकालोगे। तो बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पता चल गया ना, साइन के साथ क्या होगा, पी अपॉन एच। यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके बराबर है, तो हमने बीसी जो लेंथ मानी है, हमने जो बीसी लेंथ मानी है उसको हमने एक नाम दे दिया है, हमने बीसी माना है, दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हमने मान लिया है एक्स, एंड ए बी है, ए बी को हमने माना है बेस, बेस हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द वाई। एंड एसी जो है, एसी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को हमने दिया है आर यूनिट के बराबर। बच्चा हमारे पास साइन ए बचा है ना, साइन ए को कैसे होता है, क्या होता है, साइन ए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आर के बराबर। तो हम यहाँ पे आर लिख दे रहे हैं, और परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर, ध्यान से देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर हमारा बराबर है किसके है, बीसी के। और बीसी की यूनिट क्या है, बीसी एक्स यूनिट का है, तो एक्स लिख दोगे यहाँ पर। हाइपोटेनस हमारा क्या है, आर यूनिट का है, तो एक्स अपॉन आर क्या हो जाएगा, साइन ए के बराबर हो जाएगा। अब कॉस ए निकालो यहाँ पर, जब हम कॉस ए निकाल रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस, कॉस ए, तो कॉस ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा किसके बराबर है, बेस हमारा है ए बी, और ए बी की लेंथ क्या है, वाई यूनिट है, और हाइपोटेनस का क्या है हमारा आर। तो यहाँ पे आर लिख लिया। अभी tan ए निकालो, तो tan ए निकालोगे दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा बीसी, बीसी इक्वल है हमारे एक्स के, एंड बचा हमारा बेस, बेस है हमारा किसके, एबी के, एबी की हाइट है या लेंथ है वो है y। तो tan ए किसके बराबर आ गया, x अपॉन y के बराबर आ गया। अब कोसेक ए निकालो, तो कोसेक ए होता है हमारा
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा क्या है आर है और परपेंडिकुलर किसके बराबर एक्स के बराबर, ठीक है। अब सेक ए निकालो, क्या निकालोगे सेक ए निकालोगे, सेक ए इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारा आर के बराबर, बेस हमारा वाई के बराबर है तो आर अपॉन वाई हो जाएगा। अब निकालो कॉट, कॉट ए जब निकालोगे दैट इज इक्वल टू द बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा किसके बराबर, बेस हमारा किसके बराबर है वाई के बराबर है और परपेंडिकुलर के बराबर है, परपेंडिकुलर हमारे बराबर है एक्स के, तो यहाँ पे एक्स निकाल दिया। अभी तक हमने बात करी है किसकी, एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा जब ए है तो हमने सभी टीशूज निकाले हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर है सब कुछ मैंने निकाल लिया है। अब कंसीडर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके लिए 90 माइनस ए। अब हमारा पहला सा ट्रायंगल ये बना हुआ था, पीछे देखो ध्यान से, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ था, ये 90 डिग्री था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये ए था, ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई था, ये हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस ए था। एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा क्या हो रहा है 90 माइनस ए करेंगे। जब एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा 90 माइनस ए करेंगे तो हमने इससे पहले भी बता रखा, जब एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो ये इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर, मतलब ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा क्या है परपेंडिकुलर के बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब ए बी हमारा परपेंडिकुलर के बराबर है और परपेंडिकुलर की हाइट मतलब लेंथ क्या है, लेंथ ए बी जो दैट इज इक्वल टू द वाई, वो पीछे वाला ही यूनिट लेके चलेंगे, कुछ चेंजमेंट नहीं करेंगे, तभी हम रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से और उस वाले नॉर्मल एंगल्स में क्या डिफरेंस आएगा, मतलब क्या रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो देखिए डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे, रिलेशन नहीं बोलेंगे, तो रिलेशन क्या क्रिएट कर रहे हैं वो हम चीज निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया वाई हो गया, और बीसी हमारा क्या हो गया, बीसी हमारा हो गया बेस, एंड बेस किसके बराबर एक्स के, और हाइपोटेनस दोनों सेम होगा, हाइपोटेनस सेम ही होता है, देखो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी लेंथ होती है किसकी, सबसे बड़ी लेंथ होती है ट्रायंगल की, मतलब ट्रायंगल सबसे बड़ी साइड क्या होती है, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, वो हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी आर के बराबर हो जाएगी, मतलब हमारी एसी जो है दैट इज इक्वल टू द हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस की यूनिट क्या हो जाएगी, मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू द आर यूनिट, ठीक है। अब निकालो साइन, अब निकालो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर आएगा, अब देखो ध्यान से देखो साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, देखो फिर से लिख लो ये चीज, दिमाग से भूल जाते हो बार बार, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा है y, हाइपोटेनस क्या है हमारा r, तो y अपॉन में r हो गया, ठीक है। अब cos निकालो इस तरीके से, cos 90 माइनस a जब निकालोगे दैट इज इक्वल टू द, दैट इज इक्वल टू द बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारे इधर पे क्या है, बेस हमारा है BC, BC मतलब x हो जाएगा, एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है। अब निकालो tan, tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a निकालो दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारा y के बराबर है, बेस हमारा किसके बराबर है x के बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं करना है, एंगल ऑफ रेफरेंस हमने चेंज किया है, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या किया हमने चेंज किया है, जो हमारा बेस था वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा परपेंडिकुलर था वो हमारा बेस में कन्वर्ट हो गया, बेस वाला परपेंडिकुलर कन्वर्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब होगा जब हम एंगल ऑफ रेफरेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। तो tan 90 माइनस ए क्या निकाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा हो गया y यूनिट के बराबर, एंड बेस जो हो गया दैट इज इक्वल टू द x यूनिट, ठीक है। अब निकालेंगे cosec, cosec 90 माइनस ए निकालो, तो cosec 90 माइनस ए निकालो दैट इज इक्वल टू द हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा r है एंड परपेंडिकुलर किसके बराबर दैट इज इक्वल टू द y, तो हमारा cosec 90 माइनस ए क्या हो जाएगा y अपॉन में r के बराबर हो जाएगा। अब निकालो sec, sec 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू द हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस हमारा r के बराबर है, अब बेस क्या है हमारा x के बराबर है, तो r अपॉन में x क्या हो जाएगा sec 90 माइनस ए। अब निकालोगे cot, cot 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू द बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या है x यूनिट के बराबर, परपेंडिकुलर क्या है y यूनिट के बराबर है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब एक चीज ध्यान दो, पीछे जो हमने tan एंगल ऑफ रेफरेंस a ले रखा था तो y अपॉन में r किसके बराबर आ रहा था, देखो ध्यान से देखो, जो y अपॉन में r किसके बराबर था दैट इज इक्वल टू द y अपॉन r x cos a के बराबर आता है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे cos a रहे हैं, मतलब sin 90 माइनस a किसके बराबर हो गया है cos a के बराबर हो, किस तरह हुआ है पीछे बता चुका हूं मैं, पीछे क्या बताया जब एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा a था तब हमारा sin 90 माइनस a किसके बराबर आ रहा है cos a के बराबर आ रहा है, तो वहां पे r अपॉन y अपॉन में r cos a आ रहा था, इसलिए हमने क्या लिख दिया cos a को लिख दिया है y अपॉन में r, ठीक है। अब cos 90 माइनस a मतलब x अपॉन में r, तो पीछे देखो x अपॉन में r कब आया है,
वो आया है साइन के साथ, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, मतलब साइन 90 माइनस ए क्या इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब tan 90 माइनस ए पी अपॉन बी आया, दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन में एक्स कब आया, देखो जरा, वाई अपॉन में एक्स आया है हमारा कॉट ए के साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 90 माइनस ए क्या आ जाएगा, कॉट ए के बराबर आ जाएगा। इस तरह कॉसेक आएगा, तो कॉसेक 90 माइनस ए आर अपॉन वाई किसके बराबर आया था, सेक ए के बराबर आया था, और सेक 90 माइनस ए आर अपॉन एक्स कॉसेक के साथ आया, देखो ना एक्स अपॉन में आर, कॉसेक क्या लिखा है, आर अपॉन एक्स, और पीछे देखो क्या लिखा है, सेक के साथ भी एक्स अपॉन आर अपॉन में एक्स लिखा है, देखो आर अपॉन एक्स सेक के साथ लिखा है, इधर भी कॉसेक के साथ आर अपॉन में एक्स लिखा है, तो किसके बराबर कर देंगे, कॉसेक के साथ कर देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये आ जाएगा tan ऑफ ए। ठीक है, एक बार समरी समझा देता हूँ आपको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या चीजें समझा रहा हूँ, क्या निष्कर्ष निकल के आया है, वो एक बार देख लो, सब कुछ दिमाग खुल जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, समरी देखो यहाँ पर, तो हमने भी बताया साइन 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू द कॉस ए, ये चीज आपको याद रखनी है, समझनी है, जो भी कुछ करना है अभी समझा दिया मैंने, इसको बस एक दिमाग में बैठा के रखनी है। साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द कॉस ऑफ ए। साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है, तो याद रखना है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू द कॉस ऑफ ए। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू साइन ए, यहाँ पे लिखो कॉस 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू द साइन ए। ठीक है, अब लिखो tan का, लिखो tan लिखोगे, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू द कॉट ऑफ ए, यहाँ पे कॉट ऑफ ए एंड इसके बाद लिखो कोसेक 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू द सेक ए। फिफ्थ वाला लिखो सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू द, लिखो कॉसेक ए, एंड सिक्स लिखो कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू होता है tan ऑफ ए। ठीक है, समरी है, दिमाग में बैठा के रख लो, कुछ दिक्कत नहीं है ज्यादा इसमें, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है, आप दिमाग में बैठा के रखो। क्या दिमाग में बैठा रखो कि हमारा जो tan 90 माइनस ए होगा कॉट ए के बराबर होगा, और कॉसेक 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, सेक ए के बराबर होगा, एंड सेक 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, कॉसेक ए के बराबर होगा। ठीक है, और कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, वो दैट इज इक्वल टू द tan ऑफ ए, वो tan ए के बराबर होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या समझाई थी देर में। ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस का ही सारा गेम है, इसमें एंगल ऑफ रेफरेंस को ही बस चेंज करना। जब एंगल ऑफ रेफरेंस ए था तो हमारा परपेंडिकुलर कुछ और था, जब एंगल ऑफ रेफरेंस 90 माइनस ए है तो हमारा परपेंडिकुलर कुछ और जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एंगल ऑफ रेफरेंस को थोड़ा सा दिमाग बढ़ा करना है। जब एंगल ऑफ रेफरेंस 90 माइनस ए मतलब ऊपर वाला जो है 90 माइनस ए है, उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर। जब और उधर वाली साइड क्या हो जाएगी, दैट इज द बेस, और हाइपोटेनस हमारा सेम ही रहता है हर बार, हाइपोटेनस में कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर को हमेशा ध्यान में रखना है, जब एंगल रेफरेंस चेंज होगा वही चेंज होते हैं बस। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा, आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे। ठीक है, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो दीज एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, समरी भी बता दी मैंने, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया गया है, without using trigonometric tables evaluate cos 53 degree upon sin 37 degree, and second दिया गया है tan 68 degree upon में cot 22 degree, and third दिया गया है sec 49 डिग्री अपॉन में cos sec 41 डिग्री। देखो इस सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो ऊपर जो देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है कि नहीं, उसको पहचानने के लिए आप जो ऊपर वाला एंगल दिया गया और नीचे वाला एंगल दिया गया दोनों को ऐड करोगे, अगर वो 90 डिग्री के बराबर आ रहे हैं मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखो 53 और 37 को ऐड करोगे तो क्या 90 डिग्री बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले इसको पता लगाइए कि 90 डिग्री बराबर है। ठीक है, तो क्या करोगे 53 में 37 को ऐड करो, देखो हमारा 90 डिग्री बराबर आ रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन इसी तरह उठा लोगे, 68 में जब 22 को ऐड करोगे वो भी किसके बराबर आ रहा है, वो भी 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला दिया गया sec 49 डिग्री अपॉन sec cosec 41 डिग्री,
जब दोनों को ऐड करो मतलब 49 में जब 41 को ऐड करोगे तब भी वो किसके बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री। दोनों ही ऐड करने में किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री। मतलब हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो दिया गया कॉस, क्या करना, कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है, इसको बस चेंज करना है किसमें, 90 माइनस ए, मतलब 90 माइनस ए चेंज करोगे तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना। 90 माइनस ए में चेंज करो। तो पहले स्टार्टिंग में देखो दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन दिया गया है cos 53 डिग्री अपॉन में sin 37 डिग्री दिया गया है ना। समझ में आया इतना, क्वेश्चन ही नोट किया अभी तक तो भाई। देखो ये दोनों ऐड कर रहे हो, 90 डिग्री बराबर आ रहा है, देखो ना ऐसे करोगे 53 प्लस 37 इक्वल टू द 90 डिग्री। ठीक है, 90 के बराबर आया, आया कि नहीं आया। अब क्या करोगे, 50 डिग्री इज इक्वल टू द 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, मतलब 58 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री में 37 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं। तो जहां पे cos 53 डिग्री दिया गया वहां पे 90 माइनस 37 डिग्री लिखो। ठीक है, कैसे करा है ये हमने बताया अभी। पहले क्वेश्चन को चेक करना है कि क्वेश्चन जो दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है कि नहीं है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन कहला रहा है मतलब है, तो क्या करोगे, दोनों एंगल्स को ऐड करोगे, इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर लिखोगे। अब लिखोगे जो 53 डिग्री मतलब क्वेश्चन के ऊपर जो एंगल दिया गया उसको लिखोगे, तो 53 दिया गया तो 53 डिग्री इज इक्वल टू लिख दिया 90, साइड चेंज करोगे 37 को जगह माइनस 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, cos 53 की जगह क्या लिखोगे, 90 माइनस 37 डिग्री, यहाँ पे लिखो 90 माइनस 37 डिग्री अपॉन में साइन 37 डिग्री। ठीक है, अभी पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, अभी पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब पढ़ा रहा था हम समझाया था आपको cos 90 माइनस ए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ए। अब यहाँ पर साइन ए की जगह हमारा क्या है, cos 90 माइनस 37 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 37 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो समझ में आया कि किससे समझो क्या कर रहा है मैंने, डिग्री क्या चेंज किया, 90 माइनस 53 को क्या चेंज किया है, 90 माइनस 37 में चेंज कर दिया है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चेंज कर दिया तो लिख दिया भी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा है वहां बगल में, यहाँ पे क्या कर दिया, सेम छाप दिया पेज पर 90 में 30 दिया है। ठीक है, अब क्या करो, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया था cos 90 माइनस ए किसके बराबर, तो दैट इज इक्वल टू साइन है, यहाँ पे साइन ही लिख दो, लेकिन ए हमारा क्या है 37, तो ऊपर क्या आएगा 37 के बराबर आएगा। तो ये जो cos 90 37 लिखा गया है यहाँ पे लिख दो साइन ऑफ 37 डिग्री। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंजमेंट अभी तक हमने नहीं किया है। ये नहीं कि आप ऊपर भी चेंज करो नीचे भी चेंज करो तो कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा सॉल्व करने का, हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, न्यूमरेटर उठाओ डिनोमिनेटर उठाओ, कुछ भी उठाओ, सॉल्व एक को करना है, दूसरा वाला अपने आप कट जाएगा और वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू द 1, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो साइन ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, न्यूमरेटर दोनों कट गया तो हमारा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया देखो एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, समझो उसको, समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ, ये भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया tan 68 डिग्री अपॉन में cot 22 डिग्री। फर्स्टली यू हैव टू चेक दिया गया क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है कि नहीं है। उसके लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, मतलब 68 डिग्री प्लस 22 डिग्री दैट इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर आ रहा है, मैं चेक करके देख लिया है। अब दो 68 को चेंज करो, 68 को जब चेंज करोगे दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। ठीक है, क्या करोगे, 90 माइनस 22 डिग्री यहाँ पे लिख दो, 68 की जगह पे लिख दो 90 माइनस 22 डिग्री को लिखो यहाँ पे, तो tan देखो 90 माइनस 22 डिग्री और अपॉन में क्या हो जाएगा cot 22 डिग्री। ठीक है, अभी बताया था कुछ देर पहले ही tan 90 माइनस ए, देखो यहाँ पे लिखो tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू द कॉट ऑफ ए होता है। अभी पढ़ा है तो कुछ देर पहले ही पढ़ा है, देखो ध्यान रखो ना हर चीज को, क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं। तो tan 90 माइनस ए किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू द कॉट ऑफ ए। अब यहाँ पे ए क्या है हमारा, देखो यहाँ पे tan 90 माइनस 22 डिग्री लिखा था, दैट इज इक्वल टू द कॉट ऑफ 22 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ 22 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो कॉट ऑफ 22 डिग्री। और डिनोमिनेटर में कोई चेंजमेंट कर ही नहीं रहे हम लोग, कुछ छिड़खानी ही नहीं कर डिनोमिनेटर के साथ, तो तब क्या लिख दोगे, कॉट 22 डिग्री ही लिख दोगे।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब इसका भी आंसर किसके बराबर आएगा, इसका आंसर भी हमारा किसके बराबर है, इसका आंसर भी हमारा आ गया है 1 के बराबर आ गया। अब देखो कई सारे लोगों के बच्चों के दिमाग में ये चीज पड़ रही होगी, क्या भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हरदम न्यूमरेटर को ही चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर में छेड़खानी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पीछे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ जो जो करना बताया है वो आपको आना चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में छेड़खानी कर देंगे, ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हर बार न्यूमरेटर को ही चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है कि हर बार हम न्यूमरेटर के साथ छेड़खानी करेंगे, कभी कभी डिनोमिनेटर साथ कर लो। करते क्वेश्चन को नोट कर रहा है, sec 49 डिग्री अपॉन में cos sec 41 डिग्री। फर्स्टली यू हैव टू चेक दिया गया क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। भैया लिख लो, ऊपर वाला जो दिया गया 49, नीचे दिया गया 41, क्या ये 90 के बराबर है? ऐड करो, हाँ भैया ये तो 90 के बराबर हो रहा है। 41 को चेंज करने के बाद तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, 41 डिग्री जगह लिखो, क्या हो जाएगा 90 माइनस 49 डिग्री। क्या हुआ, क्या हुआ, 41 डिग्री की क्या क्या लिख दिया है, 90 माइनस 49 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कर लो, जो जो दिया गया बस छापना ही तो है। देखो यहाँ पे sec 49 डिग्री, 49 वाला हम चेंज ही नहीं करे भैया, हमें 41 वाला चेंज करे हैं, तो cos sec 41 को चेंज करके क्या लिखा है, 90 माइनस 49 डिग्री, 90 माइनस 49 डिग्री लिख दिया ना। जैसे इरेज करो, फर्जी का कूड़ा मचाया है, सब इरेज करना है, ये सब शो नहीं करना है भैया, ये सब समझने की लेता समझ, ठीक है। अब क्या करो, sec 49 डिग्री ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पे ऐसे बना रहने दो, sec 49 डिग्री cos 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, तो cos 90 माइनस ए बराबर होता है sec a के बराबर, sec a के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे sec, अब a तो हमारा था नहीं एंगल, हमारे यहाँ चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, a क्या था 49 डिग्री, sec 49 डिग्री के बराबर हो जाएगा। न्यूमरेटर दोनों कट जाएगा, दोनों किसके बराबर 1 के बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, मुझे पता चल रहा है इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख के नहीं बताया, cos sec इक्वल टू द sec ऑफ a है। ठीक है, क्या होता है cos sec 90 माइनस a किसके बराबर होता है, sec a के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पर बगल बगल में लिखा है, कॉपी में नोट करते हुए चलो, बहुत ही आसानी रहेगी समझने में, आगे दिक्कत नहीं होगी। किया इसकी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना। इजी क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, बस बच्चों का खेल है, कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिलहाल 10th क्लास में तो इतना ही दिया गया है। सोल्यूशन करेगा इसका, पहले क्वेश्चन को ही नोट कर लो, cos 48 डिग्री अपॉन में sin 32 डिग्री, तो कट के 1 ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो 58 में जब 32 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 90 डिग्री बराबर आ रहा है। इसका मतलब cos वाला चेंज होता है, cos 90 में से किसमें चेंज होता है, sin a में, sin 32 से 32 कर दी जाएगा, एक आ रहा है, पता चल गया, होशियार हो गए हो तुम लोग। अब क्या हो जाएगा, sin 22 डिग्री अपॉन में cos 68 डिग्री, ये लिखा है आ रहा है नीचे, cos 38 डिग्री इंटू cos sec 50 डिग्री फुल अपॉन में tan 18 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री टू tan 72 डिग्री टू tan 5 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, सॉल्व करो इसको, देखो देखो ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है ना, क्या करो यहाँ पे cos 90 माइनस 32 डिग्री लिख लोगे, चेंज करो 58 को, क्या करोगे चेंज कर दो भाई, वो नहीं 58 डिग्री प्लस का 32 डिग्री तो 90 डिग्री, 58 को चेंज करना था हमको, क्या कर दिए 90 माइनस 32 डिग्री, कर दिए कि नहीं कर दिए, तो 58 को लिख दो यहाँ पे 90 32 डिग्री, यही तो लिखा है देखो। आई होप समझ में आ गया ना। क्या करोगे, नीचे वाले को ऐसे लिखा रहने दो, नीचे वाले क्या कर दो, ऐसे ही लिखा रहने दो, रहने दे रहे हैं, तो यहाँ पे साइन 32 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री ऐसे लिखा रहने दो, नीचे चेंज कर दो इस बार, कॉस 90 माइनस 32 डिग्री माइनस, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें है, कॉस
ऑफ 38 डिग्री ऐसे लिखा रहने दो इंटू कॉस सेक 52 डिग्री ऐसे लिखा रहने दो। चेंज करो, देखो tan, अब देखो कुछ ऐसा मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 90 डिग्री क्रिएट कर रहा हो। ये देखो 18 और 72 जब जोड़ोगे तो किसके बराबर आ रहा है? 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। चेंज करके क्या 90 माइनस 72 इंटू tan 35 ऐसे लिखा रहने दो टू tan 60 ऐसे लिखा रहने दो, tan 72 भी ऐसे लिखा रहने दो। चेंज करो 55 डिग्री को, तो इसलिए चेंज कर रहे कि 35 और 55 जब ऐड करोगे दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, 90 डिग्री बराबर आ रहा है। यहाँ पे लिख लो tan 90 माइनस 35 डिग्री। ठीक है, अब चेंजमेंट जो जो आया है उसको लिखो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ अभी। cos 90 माइनस से क्या होगा sin a, तब हो जाएगा किसके sin 32 डिग्री अपॉन में sin 32 प्लस sin 22 डिग्री। cos 90 माइनस से किसके बराबर होता है? sin a के बराबर। यहाँ पे एक जगह क्या है 22 डिग्री दिया गया, तो यहाँ पे लिख लो sin 22 डिग्री माइनस cos ऑफ 38 डिग्री तो cos 2 डिग्री अपॉन में tan 90 माइनस ए cot ए जगह cot 72 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 टू tan 72 डिग्री ऐसे लिखा है तो tan 72 डिग्री इंटू tan 90 माइनस से क्या होता है cot ए cot 32 cot 35 डिग्री। अब देखो रेसिप्रोकल याद है कि नहीं याद है? सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ कैसा रहेगा सेम रहेगा। ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, कि ये कट जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों ही कट के क्या बराबर हो गए 1 के बराबर हो गए, दोनों कट जाएंगे उसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर हो जाएंगे। माइनस अब आया खेल के cos 38 डिग्री इंटू cos sec 52 डिग्री। तो देखो कॉट को चेंज करो रेसिप्रोकल इसमें 1 अपॉन में tan 72 डिग्री। tan 35 को ऐसे लिखा है tan 35 डिग्री तो √3 tan 72 ऐसे लिखा है tan 72 कॉट वाले चेंज कर दो 1 अपॉन में tan 35 डिग्री। ठीक है, 35 वाला 35 से कट जाएगा, ये 72 वाला 72 से कट जाएगा। बचा क्या क्या वो देखो अब। ठीक है, अब ऐड करो उसको, 1 और 1 ऐड करोगे इसके बराबर आ रहा है। 1 और 1 ऐड करोगे तो दैट इज इक्वल टू द 2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस अब क्या बचा हमारे पास देखो cos ऐसा लिखा है तो cos 38 डिग्री ऐसे लिखा है तो इसको चेंज करो। ठीक है, इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगा cos sec 90 माइनस 38 डिग्री। देखो ना 38 और 52 को ऐड करो क्या आ जाएगा 90 डिग्री बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री cos sec 90 माइनस 38 डिग्री। अब देखो ये से ये कट गया 1 बचा, नीचे क्या बच रहा है नीचे सिर्फ √3 बच रहा था, यहाँ पे क्या कर दो √3 लिख, नीचे क्या लिख रहे हो सिर्फ √3 बचा। अब बचा क्या हमारे पास देखो ध्यान से देखो, बचा हमारे पास 2 माइनस में cos 38 डिग्री इंटू cos sec 90 माइनस 38 डिग्री। ये चीज तो बचा है कि नहीं बचा देखो cos 38 डिग्री 90 38 डिग्री अपॉन में रूट, देखो क्या होता है 2 माइनस cos 38 क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री रहेगा, cos 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा sec हो जाएगा, मतलब cos 90 माइनस किसमें चेंज होता है sec में होता है, sec 38 डिग्री हो जाएगा अपॉन में √3 हो जाएगा। इतना समझ में आएगा कि समझ में आया? अब cos वाले का तो 1 अपॉन sec होता है, cos वाला 1 अपॉन sec होता है, इसको चेंज करोगे तो एक स्टेप और बढ़ा दूं कि समझ में आ जाएगा। देखो बगल में लिख करके दिखाता हूँ, cos 38 डिग्री लिखा है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec 38 डिग्री। ठीक है, किसके बराबर sec 38 डिग्री के बराबर, तो यहाँ sec 138 करोगे sec से sec कट जाएगा, क्या बचेगा तो जो हमारा का 2 अपॉन 1 बाई रूट आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई रूट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइव समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन है क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से पहले जो समझाया मैंने वो समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा आपको जो कराया है। ठीक है, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे डिपेंड है, दोनों को ऐड करो 90 डिग्री बराबर आ रहा है तो मतलब वो कट जाएंगे। ठीक है, बाकी चेंजमेंट जो होता है वो दिमाग में बना के रखना है, चेंजमेंट वाला जो चीज है मैंने
तो दिमाग में बैठा के रखना है। तो देखो बता रखा है मैंने क्या कि साइन 90 माइनस से किसके बराबर होगा, कॉस एक बराबर होगा, कॉस 90 माइनस से साइन एक बराबर होगा, tan 90 माइनस से कॉट एक बराबर होगा, और कॉसेक 90 माइनस से सेक एक बराबर हो जाएगा, सेक 90 माइनस से कॉसेक के बराबर होगा, कॉट 90 माइनस से बराबर होगा, tan एक के बराबर होगा। आई होप ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा आपको।